और हम एक ऐसे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जो समाज लंबे समय तक जिसको आवाज़ नहीं थी। तो हमारे माता पिता ने अगर हमको पढ़ाया है, लिखाया है और हम इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, तो हम जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम चुप रह जाएंगे तो वो गरीब लोग कैसे समझेगा कि लड़ना किसको कहते हैं, अपने हक की लड़ाई किसके लिए होता है। तो इसलिए हम तो पूरी तरह से लड़ेंगे। और ये जो मानसिकता है पिछड़ा दलितों के खिलाफ में, जो ये मानसिकता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, इसको तो बंद करना पड़ेगा ना। आप कुछ भी बोलकर नहीं जा सकते हैं। तो हम तो उस तरह के बाहुबली हैं नहीं कि जाकर उनके यहाँ झगड़ा झंझट करें। तो हमको तो जो संविधान में अधिकार प्राप्त है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। आप कोर्ट में हमने केस फाइल किया, एडमिट हुआ है केस, फिर एक डेट पड़ेगा, आप आएंगे बताएंगे पड़ेगा। अब ये तो कोर्ट का है ना। हम तो लड़ेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक इस बात के लिए लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम सुप्रीम, क्योंकि हम उस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जिस समाज को लंबे समय से, मेरे पिताजी 9 टर्म में मिले रहे हैं, तो लंबे समय तक आने के बाद हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम लड़ाई भी लड़ सकते हैं। नहीं तो लोग तो लड़ने की स्थिति में भी नहीं रहता। हाँ, क्यों? आप किसी को, आपको कोई चोर बोल देगा, कोई आपको व्यापारी बोल देगा, कोई आपको कह देगा कि आप राजनीति कर रहे हैं पैसे के बल पर। जिस समय प्रशांत किशोर की राजनीतिक जीवन में पैदाइश नहीं हुई थी, उस समय से हमारा परिवार और हम राजनीति कर रहे हैं। 2000 में प्रशांत किशोर कहाँ थे? 14 में तो इनका पदार्पण हुआ है। इसके पहले तो राजनीतिक पार्टियों का बिजनेस करते थे। ही इज अ बिजनेसमैन। ही ऑर्गेनाइज्ड election campaign for political party after taking money. That is a known fact to all our country. So how can you blame somebody just for the heck of it, just because you want him to get in public eye? आप डिमोरलाइज करने के लिए पब्लिक आई में आप इस तरह का बयान देते हैं। या तो आप प्रमाणित करिए या तो माफी मांगिए। कहाँ पे है? कहाँ पे है?